हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था क्या जीएसटी का अगेन एक क्वेश्चन पेपर जिसमें कि हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग वाउचर्स की बात करेंगे और खासकर इसमें भी आरसीएम का केस होगा जिसको हम लोग देखेंगे। तो जीएसटी के इसमें पेपर में आप लोग को वाउचर देख करके आपको एंट्री पहले तो करनी है। दूसरा नंबर क्या होता है, सारे के सारे जीएसटी के प्रोविजंस का भी ख्याल रखना है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। यू आर एन अकाउंटेंट ऑफ सुमित इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अ रिटेल business in Kolkata. Create a company using Tally Prime and pass necessary general entries, including ITC adjustment based on the following documents. तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं 1 से लेकर 7 डॉक्यूमेंट। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको एंट्री करनी है। आफ्टर कंप्लीशन द एग्जाम टेक अ बैकअप, आपको पता है वो बैकअप लेना है। हाँ, कीप इन माइंड प्रोविजन ऑफ जीएसटी वेयर एवर एप्लीकेबल। तो बैकअप का 5 मार्क्स, बाकी 7 क्वेश्चन है 5 नंबर के, 35 नंबर हो गए। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको GSTR1 अपलोड करना है जिसका 10 नंबर आपको मिलता है। ध्यान रहे यहाँ पे साफ साफ कह रखा है इंक्लूडिंग ITC एडजस्टमेंट, तो ITC एडजस्टमेंट भी आपको करना है। तो एडजस्टमेंट का प्लस PDF का, इन दोनों का 10 नंबर मिला के। सो ये तो हो गई मार्क्स की बात। अब बात करेंगे क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये है, देखिए दे रखा है हमारी कंपनी सुमित इन्फोटेक है, हमने सामान खरीदा है, यानी परचेज का वाउचर दिख रहा है क्योंकि हमारे नाम पे बिल बनाया, ब्रॉडवे ने बिल बनाया है। क्या खरीद रहे हैं, एप्पल मैक एयर अल्ट्रा बुक 66 पीस, रेट दे रखा है, GST दे रखा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो कंपनी क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले टैली ओपन करना है, आपको कंपनी क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको पता है लास्ट में बैकअप देना है, तो क्यों ना पहले ही से हम लोग क्या करें, ड्राइव बना देते हैं। तो सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप के ऊपर हमारा है GST नवंबर 2023। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे कंपनी नेम क्या है, सुमित इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से कंपनी बनानी है। क्योंकि देखो क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो ना, क्वेश्चन में दे रखा था यू आर अकाउंटेंट ऑफ सुमित इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसी नाम से कंपनी बनानी है। प्लस एड्रेस, और एड्रेस के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया हो, सेम एड्रेस यू कैन कॉपी, सॉरी। हो गया एड्रेस कॉपी, वेस्ट बंगाल की कंपनी है। एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी गलती यहाँ पे किया हुआ इन्होंने। कंपनी हमारी दी हुई है कहाँ की, रिटेल बिजनेस इन कोलकाता। यहाँ एड्रेस कहाँ का दिया है, और ये क्वेश्चन का इशू है बेसिकली। जीएसटी नंबर भी गलत है, आगे देखते हैं, आगे हो सकता है सही दिया हो। यानी कि दिल्ली की कंपनी बनानी है। क्वेश्चन में दिया है कोलकाता, बट एग्जैक्टली हमारी कंपनी कहाँ की है, दिल्ली की है। तो यहाँ पे हम लोग को लेना होगा दिल्ली। क्लियर, और कोई डिटेल्स दिया हुआ है, जीएसटी नंबर है वो तो जीएसटी में मेंशन करेंगे। अब ईयर का देख लीजिए, 23 चल रहा है, 2023 है, 1 अप्रैल 2023 की कंपनी बनेगी, 23-24 की कंपनी है। कंट्रोल ए। अब इसके बाद आप सभी को पता है क्या GST ऑन करना होता है, क्योंकि चूंकि हम GST प्रोजेक्ट ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, GST नंबर हमें पुट करना है। GST नंबर इज दिस। क्लियर है सबको, और तो कुछ करना नहीं है। कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। फाइनली हमारी कंपनी बन के तैयार होगी। अब हमें करना क्या है, अगला काम। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक है, ये कैलकाटा नहीं, दिल्ली की कंपनी है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे परचेज करने की एंट्री। तो परचेज करने के लिए सीधे डायरेक्टली हम लोग पहुंच जाते हैं F9 में, परचेज वाउचर में, और हमें आइटम परचेज करना है। कंट्रोल H करके आइटम इनवाइस मोड कर लेते हैं। सब लोग को पता है जब सर्विस परचेज करनी होती है तो अकाउंट इनवाइस, गुड्स खरीदना है तो आइटम इनवाइस। अब यहाँ पे देखो बिल नंबर दे रखा है, सो बिल नंबर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। 1 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, जी हाँ 1 अप्रैल है, ओके। अब पार्टी क्रिएट करेंगे, पार्टी का नाम है ब्रॉडवे टेक्नोलॉजी, सन्ड्री क्रेटर, एड्रेस मेंशन कर देंगे, फोन नंबर एंड ईमेल आईडी।
फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी आप कॉपी कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। और ये रखना कहाँ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर। ईमेल आईडी दिया हुआ है, जीएसटीएन नंबर देखो सेम है, 7 है, यानी कि दिल्ली की ही कंपनी को हम बेच रहे हैं, तो सेम स्टेट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दिल्ली। अब यहाँ पे देखो परचेज का लेजर मांग रहे हैं, तो परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। परचेज का अंडर क्या हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल है, जी हाँ, ये एज पर कंपनी होगा, एज पर कंपनी होगा। यहाँ पे क्या है, गुड्स हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आइटम परचेज करेंगे, आइटम क्रिएट करेंगे, मैपल, क्लियर। पीसेज यहाँ पे डालना मत भूलिएगा, यूक्यूसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज रिटर्न अपडेट नहीं होगा। स्पेसिफाई हियर, एचएसएन कोड दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल रेट कितना है, 18% गुड्स है, ठीक है। क्वांटिटी 66 पीस, रेट हो गया। अब देखो यहाँ पे 41 एकदम एग्जैक्ट अमाउंट आ रहा है। अब यहाँ पे आएंगे, अब खरीद रहे हैं तो क्या लगेगा, इनपुट सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, सीजीएसटी लग जाएगा, कंट्रोल है, आ गया। फिर यहीं पे लगेगा इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी, आ गया। 347, टोटल अमाउंट चेक कर लो, एकदम मैच कर रहा है, एक पैसे का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए, कोई क्रेडिट डेज नहीं है। नरेशन के लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज, ठीक है, तो नरेशन हो गया। नाउ दिस फर्स्ट परचेज का वाउचर हम लोग ने इजीली कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखो क्या कह रहा है, ये तो हमारा खुद का डॉक्यूमेंट है, हमने इशू किया है इसके नाम पे, विकास के नाम पे, जो कि रजिस्टर्ड डीलर है दिल्ली का ही। दैट मीन्स हम लोग इन लोकल सप्लाई है, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। तो F8, पहले डेट पहले सही कर लेते हैं, डेट है 1 मई, पार्टी सेंड्री डेटर हो गया, एड्रेस फिल कर देंगे, सीधे जीएसटी नंबर मेंशन करिए। यहाँ जीएसटी नंबर में क्या दिक्कत आ गया, अच्छा वेस्ट बंगाल नहीं, दिल्ली तो लिए 1ZR, कंट्रोल ए। यहाँ पे सेल्स का लेजर बनाना पड़ेगा, सेल्स का अंडर क्या होता है, सेल्स अकाउंट, गुड्स हो जाएगा। आइटम क्या बेच रहे हैं, एप्पल, कितना बेच रहे हैं, 50 पीस, रेट कितना है, 69,990, 69,990। यहाँ क्या लगेगा, आउटपुट एसजीएसटी, क्या हो जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी, कंट्रोल है, आगे अपने आप अमाउंट, फिर लगेगा आउटपुट सीजीएसटी, तो सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सीजीएसटी लग जाएगा, कंट्रोल है, आ गया। सो देखिए अमाउंट मैच करा लिए, 340,955, सेम अमाउंट आ रहा है, 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं है, क्लियर है। ये बिल की डिटेल नहीं भरनी हमें, बिल नंबर, बीइंग गुड सोल्ड, हो गया, ठीक है ना। ईवे बिल अभी हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, उसकी डिटेल है भी नहीं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
नेक्स्ट है अगेन देखेंगे, अगेन एक सेल की एंट्री है, एप्पल 20 पीस सेल कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग परचेज कितना किए थे, 66, 50 बेचे, फिर कह रहा 20 बेच दो, नेगेटिव स्टॉक जाएगा डेफिनेटली 2 पीस, कोई इशू नहीं है, वो इनका इशू है। तो यहाँ पे ध्यान रहे किस डेट में, 1 जून, क्लियर। अब किसको बेच रहे हैं, पार्टी नेम साक्षी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सन्ड्री डेटा एड्रेस मेंटेन कर देंगे, मुंबई है तो दूसरा स्टेट हो गया ना, महाराष्ट्र, जीएसटी नंबर 27 है, जाहिर सी बात है आईजीएसटी लगेगा ना, 20 पीस पक्का नेगेटिव आएगा, तो उसको इग्नोर करिएगा, उससे कोई लेना देना आपको है नहीं, दिखा रहा है 4 पीस नेगेटिव स्टॉक, दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि हम लोग ने 66 खरीदा था और 670 करीबन बेच रहे हैं, पहले 50 बेचा था फिर 20 बेचने जा रहे हैं, जबकि 16 पीस ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस अच्छा चेंज है, 72,000 में बेच रहे हैं, अब सही है। अब क्या लगा देंगे, आईजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, आईजीएसटी 259 200, सही है। सो बिल नंबर सेम नहीं हो सकता है, तो इसको हम लोग 100 कर देंगे, बीइंग गुड सोल्ड। तो ये हम लोग ने 2 सेल्स की एंट्री हम लोग ने कर ली, अगला डॉक्यूमेंट पे आते हैं, फिर कह रहा है ब्रॉडवे से अगेन परचेज कर लो 33 पीस मैपल सेम, क्लियर। तो चलिए परचेज की एंट्री है तो रिपीट है, कुछ बनाना है नहीं, सब कुछ बना हुआ है, ब्रॉडवे टेक्नोलॉजी से खरीदे, बस डेट का ध्यान रखिएगा 1 जुलाई, कब परचेज कर रहे हैं, 1 जुलाई, ब्रॉडवे क्या कर रहे हैं, अच्छा सॉरी परचेज में एंट्री करनी है ना, परचेज लेजर, उससे पहले इनवॉइस नंबर मेंशन कर देते हैं, डेट 1 जुलाई है, सही है। अब यहाँ पे मैपल कितना पीस खरीद रहे हैं, 33 पीस, रेट कितना है, 62,990, सेम रेट है, क्या होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, वैल्यू मैच करा लो, 2452 830, सही है। अब क्या होगा, प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, बीइंग गुड्स परचेज, तो हमारे स्टॉक जो माइनस में होगा वो अब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया होगा, क्योंकि अब तो स्टॉक आ गया ना। अगला क्या है, सुमित इन्फोटेक हमारा फिर सेल है, इस बार हम लोग सेल कर रहे हैं कितना, कुछ एकदम कुछ हिसाब ही नहीं है यहाँ पे स्टॉक का। ओके, तो क्वेश्चन में तो कुछ दिक्कत है, लेकिन चलिए जो दिया है फिलहाल उस हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। 70 पीस सेल कर रहा है, हालांकि इतना स्टॉक हमारे पास है नहीं, लेकिन चलिए सेल करते हैं, है ना। तो सिंप्लेक्स इन्फोटेक को हम लोग सेल करने जा रहे हैं, डेट क्या है, 1 अगस्त, पार्टी नेम सिंप्लेक्स इन्फोटेक, सन्ड्री डेटा एड्रेस, जीएसटी नंबर दे रखा है, अनरजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड डाल देंगे,
लोकली सप्लाई है। अब यहाँ पे देखिए सेल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्पल मैकबुक कितना जा रहा है 70 पीस, 41 पीस निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। अच्छा प्राइस कितना है 72 है, सेम है। 54 सॉरी 59, यहाँ 54 आना चाहिए और 53 नहीं, अगेन यहाँ पे टोटल गलत है। ह्यूज मिस्टेक इन क्वेश्चंस, 59 होना चाहिए 50। ओके सो ये टोटल मिस्टेक है बेसिकली, 54,93,000 नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ही जोड़ लो 4-4-8 लाख तो यही हो जा रहा है ना, प्लस ये आएगा। ओके तो समटाइम क्वेश्चन में मिस्टेक होते हैं तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा, वरना फिर आप गलत करते चले जाओगे, आप इससे मिलाने लगोगे जबकि आप कर रहे हो क्या सही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट यू नीड टू इन्फॉर्म दिस प्रॉब्लम टू द एग्जामिनर। एग्जामिनर को आपको ये प्रॉब्लम बतानी है कि सर ये क्वेश्चन में इशू है, अवेयर करा दीजिए उसको। बीइंग गुड सोल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ हम लोग सर्विस परचेज कर रहे हैं, किससे, ग्लोबल इवेंट सर्विसेज से। एग्जीबिशन लगा रहे हैं, एग्जीबिशन कम सेल इवेंट मैनेजमेंट फ्रॉम 25 to 31 अगस्त, यानी 6 डेज का एग्जीबिशन लगा रहे हैं। सर्विस किससे ले रहे हैं, ग्लोबल से, तो यानी कि F9 परचेज की एंट्री होगी, सर्विस परचेज। तो कंट्रोल H करके मोड चेंज कर लेते हैं, अकाउंटिंग इनवाइस, इनवाइस रेफरेंस लिख लेते हैं। डेट क्या है 31 अगस्त। पार्टी नेम सेंड्री क्रेटर, उनका एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लीजिए, फोन नंबर मोबाइल नंबर दिया हुआ है, GST नंबर, फिर यहाँ गड़बड़ी आ रही है, L1ZW, L1ZW, चलिए ठीक है, L1ZW है ना, चलिए ठीक है सही है, कोई इशू नहीं, ध्यान दीजिए। कंट्रोल A, पर्टिकुलर में कौन सी सर्विस ले रहे हैं हम लोग, ये क्या हो गया हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, यहीं पे हम लोग को GST रेट मेंशन करना पड़ेगा। HSN कोड दिया है, SSE कोड सॉरी, स्पेसिफाई हियर, टैक्सेबल है, लोकल परचेज है, टैक्सेबल GST रेट कितना है 18%, सर्विस ही है कितना, यहाँ रिवर्स चार्ज नहीं लगना है अभी, आप ये देखो साफ साफ टैक्स लगाया है तो कहेगा रिवर्स चार्ज। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा वैल्यू 70,000, यहाँ हो जाएगा क्या, इनपुट CGST, इनपुट SGST। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया 82,600। ओके सो यहाँ पे कर लेंगे क्या, बीइंग गुड्स, बीइंग सर्विस परचेज या बीइंग सर्विस बिल रिसीव। हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, रिवर्स चार्ज की, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दिया है रिवर्स चार्ज। अब इसमें को दे रखा है Z सिक्योरिटीज लिमिटेड, हम सिक्योरिटी सर्विसेज ले रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे दे रखा है क्या, बिल कम मनी रिसीट्स है,
सिक्योरिटी सर्विस कितने की? 1,08,000 की। सामने वाला अनरजिस्टर्ड है। अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, हम सर्विस ले रहे तो जीएसटी हम ही को देना पड़ेगा ना। तो अनरजिस्टर्ड के केस में हम लोग को जीएसटी देनी होगी। तो पहले चलिए बिल बनाते हैं। पहले नॉर्मल बिल की एंट्री कर लीजिए सर्विस परचेज की। तो यहाँ पे डेट क्या है? 31/10। सप्लाई इनवाइस नंबर दे रखा है। डेट ठीक है। पार्टी नेम सन्डी क्रेडिटर, एड्रेस, फोन नंबर, यहाँ पे डाल देते हैं। अनरजिस्टर्ड है तभी रिवर्स चार्ज लग रहा है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर में कौन सी सर्विस ले रहे हैं सर? सिक्योरिटी सर्विस ले रहे हैं। ये हमारे लिए क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? जीएसटी एप्लीकेबल है? जी हाँ। स्पेसिफाई हियर। एसएससी कोड दिया है? जी हाँ दिया है। क्या है? सिक्योरिटी सर्विस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल लोकल है। हाँ वो भी देखो दिल्ली का ही है। अब यहाँ पे जीएसटी रेट कितना हो जाएगा? 18% है ना। कुछ दिया नहीं तो सर्विस के ऊपर कितना लगता है? 18% ही लगता है। अब यहाँ पे देखो दे रखा रिवर्स चार्ज एप्लीकेबिलिटी है। जी हाँ। सर्विस आ जाएगा कितने की वैल्यू का? 1,08,000, 1,08,000। कोई नीचे जीएसटी नहीं काटिएगा। बेइंग सर्विस बिल रिसीव। अब पेजअप अगर करें और कंट्रोल ओ करके चेक करें तो यहाँ देखो अमाउंट सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज आ गया ना। अब टेक चेक करना है कितना अमाउंट होगा? 9,720। यू नीड टू नोट कितना अमाउंट है। टोटल अमाउंट है 19,440। ओके। और अगर हम देखें तो 9,720 नोट इट डाउन। कोई नोट कर ले। अब हमें पता है रिवर्स चार्ज है, हम ही को जीएसटी देनी है, तो हमको अपनी लाइबिलिटी क्या करनी होगी? इंक्रीज। और फिर हमें क्या करना होगा? उसको पेमेंट करना होगा। ठीक है तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले तो F7 जनरल में आ जाइए। हमें क्या करनी है? अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज करनी है। तो एक पहले डमी लेजर बनाना पड़ेगा। जीएसटी अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर करंट एसेट्स। ये डमी लेजर है, ये आगे जाके खत्म होने वाला है। जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज हो जाएगा। कोई जीएसटी मत एक्टिव कराइएगा। कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट था? टोटल अमाउंट था ना। अब यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्या? हमें हमें क्या करना है? हमें अपनी लाइबिलिटी बढ़ानी है। लाइबिलिटी क्या होता है? इनपुट क्या आउटपुट? आउटपुट होता है। तो आउटपुट को क्रिएट करिए। आउटपुट सीजीएसटी कितने से क्रिएट होगा? हो गया 9,720। सेम होगा आउटपुट एसजीएसटी भी। तो ये हमारी देखो लाइबिलिटी बढ़ गई। कितने से? 9,720 से बढ़ गई लाइबिलिटी। बीइंग आउटपुट टैक्स इंक्रीज है ना। तो आउटपुट टैक्स हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब यही टैक्स हमें जमा करना है। जब जमा करेंगे तो आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी डेबिट हो जाएगा इन दोनों अमाउंट से और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो बस वही हमें करना है। पेमेंट करने के लिए F5 में जाएंगे और कंट्रोल F ऑटोफिल स्टैट्यूटरी पेमेंट जीएसटी। लेकिन कौन सा पेमेंट करना है? आरसीएम का पेमेंट कर रहे हैं। तो टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज कब से कब तक का? ठीक है जा रहा है। आउटपुट सीजीएसटी। अब यहाँ बैलेंस दिख रहा है उसको नहीं, हमें उससे मतलब है 9,000 कितना था? नीचे देखो यहाँ पे, हाँ कैलकुलेटर में मैंने किया था। आउटपुट एसजीएसटी भी दे रहे। अब क्रेडिट में जाएगा बैंक। बैंक नहीं बनाया तो हम लोग बना लेते हैं।
अब जैसा भी आरसीएम आपको ले आना है, आपको ध्यान रहे, तो जब लाओगे तो इसी मोड में खुलता है, सिंगल एंट्री नहीं खुलता है। कंट्रोल एफ करके करना है, जो मोड होगा सो, है ना। कंट्रोल एफ में यही मोड खुलने वाला है। ऑटो फिल मतलब अब इंस्ट्रूमेंट नंबर किसके नाम पे टेक्स्ट चेक बनेगा, जीएसटी के नाम पे। डिटेल हमें फिलहाल नहीं फिट करना है। बीइंग पेमेंट मेड अंडर आरसीएम, तो आरसीएम के अंतर्गत जो भी पेमेंट था हमने कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है ना। अब इसकी आईटीसी लेनी है कि नहीं लेनी है, ये आप लोग के ऊपर है। अगर इसकी आईटीसी लेंगे तो एक और एंट्री आपकी बढ़ेगी, समझ रहे हैं। तो इसकी आईटीसी भी मिलनी है अगले महीने। तो आईटीसी जब मिलेगी तो क्या एंट्री होगी, जर्नल में एंट्री होती है। आपको इस बार इनपुट टैक्स बढ़ाना है अपना, इनपुट टैक्स आईटीसी बढ़ाना है, आईटीसी लेनी है तो इनपुट टैक्स आपको बढ़ाना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी वही 9720, फिर डेबिट करेंगे इनपुट एसजीएसटी भी सेम अमाउंट से, और क्रेडिट में वो जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज ये खत्म कर देंगे, ये नील हो जाएगा। तो ये हो गया, हम लोग आईटीसी भी ले लिए। किसका, जो भी आरसीएम के तहत हमने गवर्नमेंट को टैक्स दिया था उसका आईटीसी भी हमने ले लिया। बीइंग आईटीसी टेकन अंडर आरसीएम, तो आरसीएम वाला जो टैक्स हमने दिया था उसकी आईटीसी भी हमने क्लेम कर ली। अब हम लोग को करना क्या है, ये था आरसीएम, यानी एक क्वेश्चन था, 3 मैंने एक्स्ट्रा एंट्री किया। ये जो आईटीसी लेने वाली एंट्री अगर आप छोड़ भी देते तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, अगर, लेकिन मार्क्स से पीछे मत भागो, मैं तो कहता हूँ कंप्लीट प्रोसेस पे ध्यान दो। बाकी यहाँ पे है क्या, एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट की एंट्री करने में टाइम लगता है, मैंने कहा उससे पहले जो आपका रिटर्न है जीएसटीआर 1 उसका एक पीडीएफ ले लो, कॉपी कर लो। तो कैसे करेंगे, डिस्प्ले पे जाएंगे, पीडीएफ भेजना है ना, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटीआर 1 सब, और यहाँ पे Alt F2 करके पूरा फ्रॉम और टू ऐसे लिख देना, A to Z। हालांकि देखो यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आ रहा है, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में आ रहा है ना, कुछ एरर है, आना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे देखो एरर दिखा देता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल फॉर द पार्टी आर इनवैलिड अनस्पेसिफाइड, सही ना। विकास इन्फोटेक का ये जो जीएसटी नंबर भरे थे, यही जीएसटी नंबर में इनको थोड़ा दिक्कत आ रही है, बात समझे। ये जीएसटी नंबर इनवैलिड है, सही नहीं है, तो ये हम लोग का इशू नहीं है। तो अगर कभी इस तरह का कुछ आया करे, बात समझे, नॉर्मली आप अपने एग्जामिनर को इस चीज़ के लिए सही कर सकते हो कि यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर गलत है, लेकिन आपको अपना रिटर्न सही से प्रिंट करना है ना, हम चाहते हैं ये सही हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा एक भी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कौन सा इन्फोटेक था, यहीं पे भी एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना। नहीं, इस तरीके से कर तो लोगे, लेकिन जानते हो क्या होता है, तब भी इनवैलिड दिखा रहा है। अब कौन सा शुरुआत वाला भी हटाना है, बाद वाला भी हटाना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट हो जाता है। तो ज़्यादा बेटर है कि देखो मैं ये कर लेता हूँ, ज़्यादा बस नेट आपका चले। किसी का भी मैंने उठा लिया, यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है जीएसटी नंबर की, आपको दिल्ली वाला उठा लेना बस। आपको मतलब जीएसटी नंबर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। ये हम लोग जीएसटी नंबर ले लेंगे 07AAA1681G1ZN ZR है, हो गया, अब एरर नहीं आया।
यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। AAA CI 1681 G1 ZR। अभी भी दिक्कत ही आ रही है। चेंज कर दिया मैंने, देखो ये तो चेंज हो गया है। इसको कॉपी कर लेते, Ctrl+C। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया समझ गया। ये नहीं चेंज किया था। अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, इट्स ओके। चलिए, जीएसटी एरर है वो, वैसे तो ठीक हो जाना चाहिए था। अभी भी एरर है। आपको क्या करना है, आपको सीधे सीधे इसका क्या कर लेना है, जीएसटी R1 का आपको सीधे सीधे क्या करना है, पीडीएफ जनरेट कर देना। कैसे करेंगे, Alt+E करंट कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट में क्या रखेंगे, फाइल फॉर्मेट पीडीएफ में, ऑलरेडी है ही पीडीएफ। और यहाँ पे क्या करेंगे, एड्रेस लोकेशन सही पकड़ा देंगे। लोकेशन हम लोग जहाँ पे कर रहे हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप पे है जीएसटी नवंबर 2023, और यहाँ पे जीएसटी में सेट 2 वाले में हम लोग पेस्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट तो हो गया, बन गया पीडीएफ। अब हम लोग एडजस्टमेंट करने जाएंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए कहाँ पे जाना होगा, पहले बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब देख लिया यहाँ पे सीजीएसटी सारा दे रखा है, आईजीएसटी। अब इसके लिए क्या करना होगा, एक छोटा सा एक्सेल फाइल आप ओपन करके अपना चार्ट बना लीजिएगा आईटीसी एडजस्टमेंट करने के लिए। चाहे कॉपी पे कर लीजिए, पेज पे कर लीजिए, आपके ऊपर है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, और क्या होता है, एसजीएसटी। यही चीज यहाँ पे करना है। तो ये देखो, ये इनपुट है और ये वाला क्या है, आउटपुट। तो पहले इनपुट देख लेते हैं। इनपुट क्या है, 577 260 577 260.90 था। 90 हटा दिया, कोई नहीं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं डेसिमल पोर्शन। आ गया, यही चीज नीचे भी होगा। अब यहाँ पे आईजीएसटी, अब आउटपुट का अमाउंट लिखो। आउटपुट क्या है, आउटपुट आईजीएसटी 259 200। सीजीएसटी 768 555 768 555। अब देखो, आपको पता है ये गवर्नमेंट को देना है, लेकिन मेरे पास इतने की आईटीसी भी तो है। आईजीएसटी होता सबसे पहले आईजीएसटी को रिड्यूस करना है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो अब सीजीएसटी सबसे पहले जाएगा किसको रिड्यूस करने, आईजीएसटी को रिड्यूस करने। तो इसमें से 259 200 तो निकल जाएगा। इसमें से इस 5,77,000 इसमें से इतना निकल जाएगा किसको रिड्यूस करने के लिए, बचेगा जो वो रिड्यूस करेगा किसको, सीजीएसटी। इसमें से इतना खत्म ही हो गया, तो इतना बचेगा। तो इतने अमाउंट रिड्यूस होगा सीजीएसटी, यानी गवर्नमेंट को सीजीएसटी कितना देना पड़ेगा हमें, 4,50,494 रुपीज। ये हमें सीजीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है। अब एसजीएसटी देखिए, सेल ज्यादा हुआ, तुम ध्यान से देखो, तुमने ज्यादा स्टॉक बेचा है, माइनस में स्टॉक गया था, इसीलिए दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एसजीएसटी सबसे पहले आईजीएसटी को रिड्यूस करता है, बट आईजीएसटी तो अपने आप में नील हो चुका है। आईजीएसटी देखो पूरा रिड्यूस हो चुका है। तो ये पूरा 5 लाख कहाँ जाएगा रिड्यूस करने, इसको। अब बताओ एसजीएसटी गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा, 1,91,000। और लेकिन ये कितना देना होगा आईजीएसटी, आईजीएसटी तो कुछ नहीं देना है, जीरो है। तो चलिए आउटपुट खत्म करना है, आउटपुट डेबिट होगा। एडजस्टमेंट की एंट्री चलिए करते हैं।
आउटपुट IGST रिड्यूस पूरा खत्म ना, 259 200, ये पूरा नील हो गया, देखो ये जीरो हो गया। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट CGST को। CGST कितने से खत्म हो रहा है, कितने अमाउंट से, सही है ना। फिर डेबिट आउटपुट SGST, ये रिड्यूस हो रहा है कितने से, कितने अमाउंट से, देखो इतने ही ना बचा है, ये गवर्नमेंट को देना है, ये भी गवर्नमेंट को देना है SGST का अमाउंट। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा, इनपुट पूरा खत्म, इनपुट CGST पूरा खत्म, इनपुट CGST कितना था, देखो नील हो जाना चाहिए, नील हो गया ना। इनपुट SGST भी नील हो चुका है। बीइंग ITC टेकन, एडजस्टमेंट कर लिया। अब ये गवर्नमेंट को यही दोनों अमाउंट पे करना है, लेकिन इसको पेमेंट करने की एंट्री नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, पता है सबको, क्यों नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन में है नहीं तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ITC एडजस्टमेंट की बात का है, तो ITC एडजस्टमेंट हम लोग ने कर दिया, ठीक है। क्या चाहते हो पेमेंट भी दिखा दे कैसे होता है, चलिए कर देते हैं। एक आवाज आई है, कर दीजिए, तो चलिए कंट्रोल F, GST स्टैट्यूटरी। अब यहाँ पे क्या है, GST अदर देन रिवर्स चार्ज होगा ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST देना है, कितना देना है, सामने दिख रहा है अमाउंट, देख करके उतार लीजिए, जीरो हो गया। और फिर आउटपुट क्या देना है, SGST कितना देना है, सामने दिख रहा है, ये भी नील हो गया टू एक्सिस बैंक। क्लियर। सो इस तरीके से हम लोग पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। being GST paid, that's it, clear। वन थिंग मोर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, टैली में एक कंपनी खुला रखते हैं और जाते हैं बैकअप अपलोड करने। बहुत से लोग ऐसा कर चुके हैं और वो एरर क्रिएट करता है आपकी फाइल को खुलने में। बात समझे कि नहीं समझे। तो जब आपको बैकअप अपलोड करना होता है, पहले आप क्या करिए, टैली को एग्जिट किया कीजिए, टैली एग्जिट, टैली क्लोज, बात समझे, सब कुछ क्लोज। अब बैकअप अपलोड किया कीजिए। जिन्होंने भी इस तरह से सारी फाइलों को ओपन करके अपलोड किया, उनके फाइल में एरर आएगा, उनका फाइल जहाँ पे भी अपलोड होगा वहां से ओपन नहीं हो पाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो आप लोगों में से मैंने बहुत लोग को देखा है कि टैली में ऑन रहता ही है और वहीं से बैकअप अपलोड कर देते हैं, है ना। चलिए, सो आई थिंक अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।